वेलकम गाइस ऑन योर अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी क्लासेस। मैं अमन सर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग लेके चले थे जियोग्राफी में रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, यही लेके चल रहे थे, परिक्रमण और परिभ्रमण। अब उसमें हमने पढ़ा था कि जब ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, जब ये सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी आती है तो ऐसे आती है तो कहीं ये पास में हो जाती है, फिर कहीं दूर हो जाती है। यही ना था जी कि कहीं आते आते ऐसे पास में निकल जाती है, कहीं दूर होती है, फिर यहाँ आती है तो पास में हो जाती है। ये स्थिति यहाँ पृथ्वी पास में हो गई, यहाँ पास में हो गई, यहाँ दूर में हो गई, ये स्थिति था। तो उससे मैंने क्वेश्चन बनाया था कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। मैंने दो बनाया था स्थिति। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हमको समझना है कि उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। समझ रहा ना? अब आइए पढ़ते हैं, अपसौर क्या है, उपसौर क्या है। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन हमको क्या लिखना है, उपसौर दिया है ना, तो उपसौर के बारे में ये पढ़ते हैं। उपसौर क्या होता है भैया? तो उपसौर वह स्थिति होती है जो सूर्य के निकटतम। उपसौर लिखिए, उपसौर लिखिए, जब पृथ्वी की स्थिति या पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य के नजदीक आती है, या जब पृथ्वी की स्थिति क्या भाई, सूर्य के निकटतम होता है, तम होता है, तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर, उपसौर कहते हैं। नोट कर लीजिए। तब दूसरे का आंसर लिखवाते हैं। ये उपसौर का हो गया, अब अपसौर का लिखवा देंगे। नोट करिए फटाफट। अब बोलो, समझ में आ गया ना क्या भैया कि उपसौर क्या है? तो उपसौर वह होता है जब पृथ्वी, जब हमारी जो है सूर्य के जहां नजदीक आती है, निकटतम आती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, नोट हो गया। अब चलिए, जब ये नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपसौर पे। ये हो गया ना क्या भाई कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आएगी तो उसे उपसौर कहेंगे। और अपसौर क्या कहेंगे? जो अपसौर है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहेगी तो उसे रहेगी, तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। नोट कर लो। तो दो स्थिति बना, एक उपसौर का, एक अपसौर का। उपसौर क्या है भैया कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आएगी तो उसे उपसौर कहेंगे। जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगी तो उसे अपसौर कहेंगे। दो स्थिति बन गया। अब थोड़ा सा और आपको समझाएंगे। हो गया? अब चलिए इसको नोट कर लिए। अब आगे आते हैं, देखिए क्या है ये डेट। आपको याद रखना है, सब डेट से बड़ा एक महत्वपूर्ण है। अभी हम बताएंगे ये डेट की क्या महत्व है। अभी आप कहेंगे कि हाँ सर ये बड़ा महत्व है। अगर रिवोल्यूशन वगैरह जो है, आप जो परिक्रमा पढ़ते हैं रेवोल्यूशन, इसमें इस डेट का बड़ा महत्व है। और रेवोल्यूशन जो होता है, उसी से मौसम बदलता है। समझ में आ रहा है? उसी से मौसम चेंज होना, इसी से हर देश की स्थिति जो है बदलती रहती है, गर्मी जाड़ा, ये सब की स्थिति जो है इसी से है। अब जो है एक स्थिति आती है कि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी, जो हमने पढ़ा था कि ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, इनके बीच की दूरी जो थी कितनी थी? 15 किलोमीटर। 14 करोड़, यही था ना? 14 करोड़ कितना था भैया? तो 14 करोड़, यही था ना जी, 14 करोड़ 96 लाख। हमने लिखा था 14 करोड़ 96 लाख। ये हमने पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे लिखा था।
माने लगभग हमने इन दोनों को मिलाकर कह दिया था 15 करोड़, ये 15 करोड़ की। तो जब पृथ्वी और सूर्य इतने दूरी पे रहती है, लेकिन यही पृथ्वी ऐसे परिक्रमण करते 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 इसे घूमते घूमते जब ये स्थिति पे आ गई, और यही स्थिति जब इधर से आती है तो यहां बनता है, तो अब नजदीक आ गया कि नहीं। इस बीच की जो दूरी होती है वह होती है 14 करोड़ 70 लाख। कितनी होती है? 14। तो 14 करोड़ 70 लाख की स्थिति पे जब आती है, इतनी दूरी पे जब आती है, इसी को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और जैसे ही 14 करोड़ 96 लाख पे जाती है उसे अपसौर कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। दो कंडीशन बोलिए, समझा गया? कि जैसे ही 14 करोड़ 70 लाख पे आएगी तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? उपसौर कहेंगे। और जैसे ही कंडीशन जो है आ जाएगी 14 करोड़ 96 लाख पे तो हम उसे कहेंगे अपसौर, माने सूर्य से दूरी। अप माने ऊपर और सौर माने सौरमंडल। जैसे ही सौर से ऊपर माने अपने सौर का जो परिवार है उससे दूर होता है, सूर्य से दूर होगा तो उसको हम अप कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया तो बताइए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत चीज अभी हमको काम का पढ़ना है। अब जो ये हमने पढ़ा ये स्थिति उपसौर अपसौर, तब इसकी देखिए कहानी क्या है। अब थोड़ा सा कहानी समझिए। ये हमारी, अब हम कहानी कह रहे हैं। अब हम कहानी क्या कह रहे हैं कि जो ये 3 जून है, 3 जनवरी, इसको क्या बोलते हैं? 3 जनवरी। अब ये जो 3 जनवरी है, हमने सोचा जून है, 3 जनवरी। अब ये 3 जनवरी होता क्या है? समझा? अब ये 3 जनवरी होता क्या है भैया? तो 3 जनवरी क्या होता है भैया? तो 3 जनवरी जिसको हम कहते हैं पेरीहीलियम, जिसको हम बोलते हैं पेरीहीलियम। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियम। आप इसको नोट कर लीजिए, पेरीहीलियम। अब ये पेरीहीलियम क्या होता है? इस तो पेरीहीलियम क्या होता है बबुआ? इसी को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। इसी को कहते हैं उपसौर। बोलो, समझ आ गया कि पेरीहीलियम को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। बोलो, और ये स्थिति क्या होती है? अब थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर लिखते, ये होती है सूर्य से निकटतम की स्थिति। सूर्य से, ऐसे लिखो, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति। निकटतम स्थिति है। बोलो, अब इसमें कोई दिक्कत? इसकी स्थिति क्या होती है? तो सूर्य से निकटतम, उसी को हम लोग कहते हैं अपसौर। कितने तारीख होती है? 3 जनवरी। अब आपको एक मामला समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बार बार सोच रहे हो कि सर जो है सूर्य से जब नजदीक पृथ्वी जाएगी तो गर्मी होगा, ठीक से। और हमारे यहाँ हम जब देखते हैं कि 3 जनवरी को जो है हमारे यहाँ ठंडा रहता है, तो उपसर हुआ कहां से? समझ में आया कि उपसर हुआ कहां से? भाई जब उपसर होगा कैसे बताइए? भाई 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडा है और पृथ्वी के पास, जैसे ही पृथ्वी जो है सूर्य के पास जाएगी, ऐसे मान लीजिए ये हमारा हो गया सूर्य, ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो भाई पृथ्वी जो है यहाँ से भ्रमण करना शुरू की, भाई इस कंडीशन पे आ गई पृथ्वी, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, फिर ऐसे जा रही, यही ना जी, फिर ऐसे जा रही, फिर यहाँ आ गई। अब कंडीशन बताइए, ये हमारा 3 जनवरी, क्या है? 3 जनवरी। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आ गई है, ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ 3 जनवरी को उपसौर कैसे होगा? उपसौर होगा तो सूर्य के पास आइए तो उपसौर कहते हैं, तो वहां तो गर्मी होना चाहिए, और होता है हमारे यहाँ ठंडा। तो देखिए 3 जनवरी को जब आते तो ऐसे एक रेखा खींचिए अपने पृथ्वी के मध्य, तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये दक्षिण गोलार्ध का रहता है ना, ये हो गया हमारी पृथ्वी मध्य में, हम है उत्तरी गोलार्ध में। हम कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ये हो गया हमारा कर्क रेखा, हम यहाँ पे है बाबू। ये दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध आया है, दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी को जो है गर्मी भी पड़ता है, समझ में गया? और उस दिन जो है पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध माने दक्षिण वाला हिस्सा जो है सूर्य के नजदीक आता है, तो उस दिन क्या होता है? उपसौर। क्या होता है? उपसौर। बोलो, समझ में आ गया? उसी दिन जो है ये माना गया कि सबसे नजदीक पृथ्वी आती है, कितना?
14,70,00,000 कितने नजदीक आती है पृथ्वी। हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा ड्राइंग से समझ में ज्यादा आएगा। अब पृथ्वी जैसे ही मान लो हमारा स्थिति यहाँ आ गया, सबसे दूरी पे है, तो वो कौन सा तारीख होता है बाबू, बता सकते हो? तो देखो वो तारीख होता है 14 जुलाई। कौन होता है? 14 जुलाई। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं एफेलियम। ठीक है, एफिलियम हो गया, एफिलियन। अब क्या होता है, इसका मतलब आप जानते हैं, हिंदी तो लिखे हैं, अवसौर। क्या होता है? अवसौर। चलिए भैया, अवसौर होता है। अब ये स्थिति क्या होती है? तो सूर्य से दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम स्थिति, अधिकतम स्थिति माने अधिकतम दूरी। जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसी को कहते हैं एफेलियम या अपसौर। ये कौन सी तारीख होती है? 4 जुलाई। कितनी तारीख होती है? 4 जुलाई को। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो ये डेट हमने इसीलिए लिखवाया था बाबू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम करेगा बहुत ज्यादा। तो बार बार एग्जामों में पूछा हुआ डेट है कि क्यों बार बार ये पूछता है डेट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, अब आता है ये 21 जून क्या है? 21 जून को जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, अब यहां से थोड़ा सा हमको ये देखना होगा। ये हो गई हमारी पृथ्वी। क्या हो गई? हमारी पृथ्वी। ये बीचों बीच हो गया 0 अंश। ठीक है भैया, एक यहां से गुजरता है जिसको 23.5 अंश पे रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। फिर 23.5 अंश पे नीचे भी गुजरता है, जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। यही ना जी, यहाँ हमारा 90 अंश, फिर यहाँ जो है हमारा 90 अंश हो जाता है। ये स्थिति हमारी पृथ्वी की, यही है। बोलो, अब जो है ये 21 जून क्यों फेमस है भाई? तो आपको याद होगा कि 21 जून को जो है पृथ्वी जो है सीधे यहां गुजर, इसी पे चमकता है, सीधे उसी रेखा पे। और हम लोग हैं यहाँ पे, माने हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जब सूर्य सीधे चमकता है तो उस दिन हमारे यहाँ बड़ा दिन होता है, इसीलिए उस दिन हम लोग योग दिवस भी मनाया जाता है, इसके लिए भी फेमस है। तो इसको, स्थिति को क्या कहते हैं भाई? 21 जून को क्या है कि कर्क रेखा पर, यहाँ लिख देना, यहाँ ये नोट कर लिए तो यहाँ लिखिए, ये 4 जुलाई, ये 21 जून। 21 जून क्या है भैया? कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है? सीधा चमकता है। अब जब चमकता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म आयनांत। बोलो, हो क्या? आय नहीं, अय होगा, अयनंत होता है, अयनंत इसको कहते हैं। नोट कर लीजिए, समर सोल्टिक्स कहते हैं इसको। इंग्लिश अगर तुम लोग को पता करना है, इसको कहते हैं समर सोल्टिक्स। हाँ, बोलो, समझ में आ गया? इतना चीज। अब जो है, अब थोड़ा सा यहाँ 21 दिसंबर की कहानी सुनो। अब यहाँ हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा। 21 दिसंबर। अब 21 दिसंबर क्या है भैया? अब ये फेमस क्यों है? बोलिए। दूसरी चीज, 21 जो ये हम लोग लिखे कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा का जो है यहाँ लिखो, थोड़ा सा नीचे 21 दिसंबर यहाँ लिखो, पहले लिखो लेकिन यहाँ लिखो 21 दिसंबर। कर्क रेखा पर चमकता है सबसे बड़ा दिन, कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फीयर।
नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। समझ आ गया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहीं पे सूर्य जो है उत्तरायण उस दिन रहता है, यहीं पे चमकता है सूर्य सीधे इसी रेखा पे। एक चीज और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जो आप अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या भैया कि अगर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे अभी कि क्या सूर्य, मान लीजिए कि हम अगर कह दें कि क्या सूर्य 70 अंश पे है सीधे चमक सकता है, क्या 80 अंश पे सीधे सूर्य चमक सकता है कभी? बताइए, क्या कभी 70 अंश पे या 80 अंश पे सूर्य जो है सीधा चमक सकता है? बोलिए, कभी नहीं चमकेगा। समझ में आया? अगर सीधा कभी चमकेगा तो हमेशा इन दोनों की स्थिति में ही चमकेगा। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच की जो दूरी है वहीं पे सूर्य चमक सकता है, सीधा पड़ सकता है, उसके अलावा कहीं चमक नहीं सकता सीधे सीधे। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 21 दिसंबर पे। 21 दिसंबर क्यों फेमस है भैया? यही था ना, 21 था कि 22 दिसंबर? 22 दिसंबर होना चाहिए, 22 दिसंबर या 21 मार्च, यहाँ होगा 21 मार्च, हो गया 21 मार्च, ये था। अब 22 दिसंबर क्यों फेमस है कि 22 दिसंबर जो है मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, इसको हम लोग अब क्या कहेंगे बताइए? अगर ये ग्रीष्म था तो ये शरत होगा ना जी, शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत अयनांत, ये इसको कहते हैं। और इसको कह सकते हैं विंटर सोल्स्टिस। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो यही लिख दो बराबर, विंटर सोल्स्टिस, यही ना जी, सोल्स्टिस। अब लिख लीजिए सोल्स्टिस, हो गया। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन भी सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, कहां पे? साउथ हेमिस्फीयर में, यहां पे नीचे वाले वहां साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन अगर नॉर्थ में कहा जाए तो छोटा दिन होगा। समझ में आ गया? हमारे अपोजिट सीधे उल्टा है, हमारे यहाँ जिस दिन बड़ा दिन होता है यहाँ छोटा दिन होगा। जिस दिन हमारे यहाँ बहुत ठंडा पड़ेगा उस दिन यहाँ गर्मी पड़ेगी। जिस मौसम में जहां से जहां महीने तक हमारे यहाँ ठंडा होता है यहाँ गर्म होता है, सीधे हमारे उल्टा होता है। ये सूर्य की स्थिति के चलते होते हैं। समझ में आ गया ना? ये नोट कर लीजिए। अब दो कंडीशन आता है। अब जब सूर्य हमारा चलता है, उत्तरायण दक्षिणायन जब पढ़ोगे तो सूर्य जो एक बार इस पे चमकता है, ठीक है, फिर आता है तो इस पे चमकता है सीधे सीधे, ठीक है, फिर इसके बाद इस पे आता है, इस पे चमकता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में? क्या भैया? तो अब एक स्थिति बन रही है कि 21 मार्च समझ रहा है कि 21 मार्च, और एक डेट और हमने लिखा था, क्या लिखा था? 23 सितंबर। 23 सितंबर, ये दोनों डेट, इन दोनों डेट के दिन क्या होता है? तो सूर्य जो है इन दोनों के दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन जो है सूर्य इस पे चमकता है, इस पे चमकता है बीच पे, और बीच पे जब सीधा चमकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। उसको क्या कहते हैं? यहां जब चमकता है तो विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। विषुव माने विषुवत रेखा पर, माने अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य
सीधा चमकता है। नोट करिए, इतना नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डेट याद रखिएगा, हर जगह मिलता नहीं है। बहुत से लोगों से पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं कि ये है क्या, ये क्या होता है। अयनांत, अयनांत के बारे में समझ रहे हो? आय धन नंत, माने वहां पे सूर्य जो है अयनांत, अयनांत समझ में रही है, न है अयनांत, यह अंक का मात्रा है अयनांत। चलिए नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और चीजें समझाएंगे। ओके बाबू, इतना चीज नोट कर लिया ना, नोट कर लिए, तब थोड़ा सा मिटाएंगे, थोड़ा सा तब चित्र थोड़ा सा बनाएंगे और समझाएंगे। अच्छा अब सुनिए, ये लिखवाना था, लिखवा दिए हैं, अब चित्र से केवल समझाते हैं। सुनिए, ये दो स्थिति तो आपने समझ लिया है। बोलिए, उपसौर अपसौर है भाई। इस दिन पृथ्वी के नजदीक जो है सूर्य के नजदीक होता है, इस दिन पृथ्वी जो सूर्य से दूर होता है। अब इधर सुनिए, ये हो गए हमारे पृथ्वी जी, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गए हमारे पृथ्वी, ये हो गई हमारी 0 अंश, ये हो गए कर्क रेखा, कर्क रेखा। लेकिन कितने अंश होता है? 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा होती है। यहाँ एक रेखा चलता है 23.5 अंश साउथ पे मकर रेखा होती है, ठीक है। ये विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा। इस तरह स्थिति आपको समझ, ठीक है। अब क्या होता है, चलिए इतना तो समझ आ गया। अब एक स्थिति हमने पढ़ा यहाँ कि 21 मार्च और 23 सितंबर, यही था ना जी, कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव। समझ में? बोलो, अब विषुव कहते हैं। और ये जो 23 सितंबर वाला 21 मार्च वाला है, इसको एक चीज और कहते हैं, बसंत, बसंत विषुव, बसंत विषुव कहते हैं। माने हमारे यहाँ उसी 21 मार्च को बसंत और इधर 23 सितंबर में बसंत, तो इसको हम बसंत विषुव भी कहते हैं। बोलो, इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं है? अब एक कंडीशन आपसे पूछेंगे, आप थोड़ा सा बताइए, क्वेश्चन पूछेंगे और आप बताइए, आप बता देंगे तो हम मान लेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, अब जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसी चीज को हम लोग है अब इधर यूज हो रहा है, जो हमने पीछे पढ़ाया है ड्राइंग वगैरह। अब एक चीज बताइए कि क्रिसमस जो होता है, क्रिसमस होता है हमारे यहाँ, क्रिसमस कब होता है? दिसंबर में, यही ना जी? यहां लिखिए कि क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। बोलिए, 25 दिसंबर को, बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है ना? 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये बताइए कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ क्या होता है? ठंडी होता है, ठंडा होता है। तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे, दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। समझ में? अब उस दिन जब क्रिसमस डे मनाया जाएगा, अब बताइए यहाँ क्रिसमस डे मनाया जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो बताइए वहां पे ठंडा रहेगा कि गर्मी? बोलिए। तो उस दिन जो है यहाँ गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी। ये बात समझ लीजिए। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन 25 दिसंबर को यहाँ ठंडा होता है, तो ठंडे के मौसम मनाया जाता है, यहाँ गर्मी के मौसम मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश में जो है, जो अगर पूछा जाए कि बताइए क्रिसमस डे जो है कौन से सीजन में मनाया जाता है, कौन से मौसम में, तो वो लोग कहेंगे गर्मी के मौसम में। क्या कहेंगे? गर्मी के मौसम में। और हम क्या कहेंगे? ठंडे के मौसम में। तो ये चीज याद रखना है कि कब गर्मी और कब ठंडा।
ये याद रखिएगा, ये नहीं कि सर ये कहाँ से गर्मी, ये कहाँ से ठंडा, नहीं, वो इसलिए मनाएंगे क्योंकि हमारे विपरीत होता है। हमारे यहाँ जब सूर्य इधर सूर्य रहते हैं दक्षिणायन में, तब हमारे यहाँ ठंडा होता है, और जैसे ही सूर्य इस स्थिति से इधर आते हैं तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। ये सब सूर्य की स्थिति के चलते हो रहा है ठंडा गर्मी। जब सूर्य की स्थिति इधर होती है, और ये होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, जैसे इसे घूम करके इधर नीचे वाला पार्ट नजदीक आ जाता है तो इधर होता है, दक्षिण वाला आ जाता है नजदीक, तो सूर्य के नजदीक आ गया, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है ऐसे घूमी हुई है, ऐसे नहीं तजी, और जैसे ही घूम करके ऐसे घूमी है तिरछा, ये वाला भाग, नीचे वाला भाग जो है सूर्य के नजदीक आ जाता है, माने ये ऐसे ऐसे है, ये पृथ्वी ऐसे नहीं ऐसे है, और जैसे ही घूम के ये नीचे वाला पार्ट सूर्य के नजदीक आया तो इधर गर्मी पड़ने लगा, तो इधर ठंडा हो जाता है, और फिर जैसे घूम करके ऐसे आई, इधर नजदीक हुआ तो इधर गर्मी, इधर ठंडा, समझ में आ रहा है? इसी चलते ये मौसम का है पहला, इसीलिए कहा जाता है कि परिक्रमा के चलते क्या बदलता है, मौसम बदलता है। लेकिन दिन रात कैसे बनते हैं, तो सूर्य के अपने अक्ष पे घूमने के चलते बनते हैं। इतना चीज नोट किए कि नहीं किए, और समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। तो इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। डेट का भी आप लोग समझ लिए, समझे कि नहीं समझे? समझ लिए ना, डेट का जो महत्व था वो भी हमने समझा दिया। और एक चीज और समझ लीजिए, क्या भैया, एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये एरिया जो है, ये जो एरिया है और इसके इतने और लगभग इतने, ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य जो है 2 बार यहाँ पे आता है। इस रेखा पे सूर्य, यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सूर्य 2 इस लाइन पे चमकता है 2 बार। अगर इधर से जाता है तब, उधर से आता है तब। बाकी एक बार इस पे चमकता है, एक बार इस पे चमकता है। डेट हमने बता दिया, 21 जून को यहाँ चमकता है, 22 दिसंबर को यहाँ चमकता है। लेकिन यहाँ 2 बार चमकता है बीच वाले रेखा पे, ये बीच वाले रेखा पे 2 बार चमकता है। उसको स्थिति को भी हमने बता दिया, 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसको विश्वीय कहते हैं। ये कंडीशन आपको समझना होगा। उसके बाद याद रखिए 0 अंश, ये 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ, ये 23.5 अंश साउथ। अब देखो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक बार समझिए, शुरू से समझिए कि जो ये हमारी पृथ्वी है 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। इतना चीज समझ में है, क्योंकि ये नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब यहां से एक रेखा फिर गुजरती है जो 23.5 अंश पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा एक यहां से फिर गुजरता है, फिर एक यहां से गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 23.5 अंश साउथ। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्यों इसको साउथ कहते हैं बाबू? क्योंकि देखो इसी से डिवाइड होता है ये 0 से, इसके नीचे साउथ, इसके ऊपर नॉर्थ। समझ में गया ना? क्या था भाई कि ये बीच वाला हमारा जो है विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर, माने इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। कहां से कहां तक? इसके ऊपर पूरे एरिया को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसके पूरे नीचे को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया है तो आप नोट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अपना चैनल है, हमको अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया? और देखिए, पढ़िए, क्या उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी क्या, उस चीज को भी आप जानिए। समझ में आ रहा है ना? जब इतना जानेंगे तभी जाके आपके लिए कुछ फायदा करेगा। आप क्लास में आएंगे जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्लास में आइए, टिक के रहिए। 10 लोग ही हैं लेकिन टिक के रहे, पूरा पढ़े। समझ में आ रहा है? चलिए अब जहां भी रहे, हिट रहे, फिट रहे। हर हर महादेव, जय हिंद।